हेलो बच्चों, आगे हम आज बात कर रहे हैं। जैसे कि हमने चैप्टर नंबर शुरू किया था क्लास 10th का मैथ का, चैप्टर 2 हमने शुरू किया था। उस पर एक वीडियो डाल दी थी हमने पहले ही, और उसके बाद अगला पार्ट जो है वीडियो का अब हम शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर सेकंड जो था हमारा, चैप्टर नंबर सेकंड था पॉलिनोमियल्स हम पढ़ रहे थे। तो आज की इस क्लास में हम ये समझेंगे कि जो हमने पॉलिनोमियल्स जान लिया था पीछे क्लास में, तो अब जो है इसमें फॉर्मूले कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो फॉर्मूले जिस तरह से हमें समझने हैं वो हमें देखना है। अगर फॉर्मूले की फॉर्मेशन समझ में आ जाती है तो हम देखते हैं उसको किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला जो होता है ax² + bx + c = 0। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें पावर जो है, हाईएस्ट पावर हम देखते हैं तो हाईएस्ट पावर क्या होती है, 2 होती है। दैट इज मीन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ये है। ठीक है, इस चैप्टर की पहचान हमें इसमें ये रखनी है कि अगर पावर 2 होती है तो क्वाड्रेटिक होती है, पावर 3 जो होती है वो क्या होती है, वो क्यूबिक इक्वेशन या क्यूबिक पॉलिनोमियल्स जो इसमें होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि पावर 2 तो देख लिया। दिस इज़ द, ये क्या है, ये जनरल इक्वेशन है। ये क्या है, जनरल इक्वेशन यहाँ पर है ax² + bx + c। दिस इज़ द जनरल इक्वेशन ऑफ QE। ये हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है पहचानने की कि ax² + bx + c = 0। अगर इसको इस तरह से लिखें, ax², ये वाला टर्म ना हो, bx ना हो, +c हो, इसका मतलब क्या ये है, तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। अगर इसको लिखते हैं ax² + bx भी लिखते हैं, अगर ये वाला टर्म नहीं है, 0 है, इसका मतलब फिर भी आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको क्या लाएगा, तो पहचानना समझ में आ गया। ये ध्यान रखना है, हमें सिर्फ इसको नोटिस करना है कि ax² होनी चाहिए, x की पावर 2 होना ज़रूरी है, तभी हम कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। अगर इसमें bx + c आता है और ये 0 हो जाता है तो अब ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इन बातों को हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो कौन सी होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा नहीं होता है। ठीक है, तो ये बच्चों समझ में आया अच्छे से। आपको लिखना भी है, ध्यान से आप इसको लिख सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है, उसकी पहचान आप किस तरह से कर सकते हैं। टर्म से मतलब नहीं है, सिर्फ पावर से मतलब, पावर 2 होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब इसके बात करते हैं आगे, फार्मूला के बारे में बात करते हैं कि फार्मूला जो है वो क्या है। तो सबसे पहला जो फार्मूला है, जैसे कि हमने लिखा इसकी इक्वेशन ax² + bx = 0, ये हमने लिखा। तो इसका सबसे पहला फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, सम ऑफ जीरोज बोल सकते हैं या रूट्स बोल सकते हैं। जीरोज भी बोला जाता है, सम ऑफ रूट्स भी हम इसको बोल सकते हैं। दैट इज़, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, या इसको अल्फ़ा + बीटा से दिखा सकते हैं, क्योंकि इसके इक्वेशन के 2 रूट होते हैं, एक अल्फ़ा होता है और एक बीटा होता है। तो अल्फ़ा + बीटा = b/a यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले हमने जाना कि जिसकी पावर 2 है तो इसका मतलब 2 जीरोज हैं, 2 वैल्यू हैं, 2 रूट हैं। ठीक है, 3 नाम हम बोल सकते हैं। कन्फ्यूजन ना क्रिएट करें अपने माइंड में। ठीक है, अगर पावर 2 है, पावर कितनी है, 2 है पॉलिनोमियल्स पर, तो आपको समझ लेना है इसकी जो वैल्यू आएंगी, x की जो वैल्यू आएंगी वो कितनी आएंगी, 2 आएंगी। ठीक है, तो हमने क्वाड्रेटिक लिया, ax² + bx + c लिया, इसका मतलब 2 वैल्यू हैं, अल्फ़ा और बीटा। इन वैल्यू को नाम दे दिया गया है रूट। ठीक है, अल्फ़ा बीटा क्या कहलाते हैं, इसके रूट कहलाते हैं। इसी प्रकार अगर पावर 3 वाले हैं, ax³ bx² cx + d है, यहाँ पे पावर है 3, तो इसके रूट हो गए अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो ये रूट भी कह सकते हैं या वैल्यू भी कह सकते हैं, क्योंकि x की 3 वैल्यू आएंगी। 3 वैल्यू जो होती है अल्फ़ा, बीटा, गामा में आती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, जीरोज, रूट्स, वैल्यू, एक तीनों कह सकते हैं, तीनों का मतलब एक ही है। उससे आगे बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज।
तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है C अपॉन A होता है। ठीक है, अच्छे समझ लें। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब है कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे बोल सकते हैं जनरली पहचान करने के लिए, बुकों में ये दे रखा होता है। तो इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितने हैं इसके, अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हुआ C अपॉन A। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आपके पास यहाँ तक हो गए जो कि आपके एक्सरसाइज में काम करेंगे। चैप्टर्स की जो एक्सरसाइज हैं, ठीक है, 2.1 है, 2.3 या 2.2 है, उसमें ये काम करेंगे। ठीक है, तो ये सब किसके लिए है, जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है, तब उसके लिए ये दो फॉर्मूले। इसके साथ साथ तीसरा फॉर्मूला ये है, तीसरे फॉर्मूले हम क्या बनाएंगे, अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो इसके लिए फॉर्मूला लगता है एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये फार्मूला हमें लगाना होगा। ठीक है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज़ और अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। ये फार्मूला लगाएंगे तो हमारी ये कहानी जो है अच्छे से पूरी हो जाएगी। ठीक है, ये सिर्फ किसके लिए है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आप इसको बोल सकते हैं, दोनों की बात एक ही है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज़ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनाना है, इस तरह से आपका बनेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया एक्सरसाइज 2.1 के लिए फॉर्मूले हो गए हैं और 2.2 के लिए कुछ फॉर्मूले हो गए हैं। अब दूसरे एक्सरसाइज के लिए क्या है, जो आपके और इसमें फॉर्मूले काम करेंगे वो क्या करेंगे वो देख लेते हैं। तो वो है इसमें फॉर्मूले। अब बात करते हैं क्यूबिक इक्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं। क्यूबिक इक्वेशन सबसे पहले जनरल इक्वेशन है ए क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी इक्वल 0। दैट इज़ क्यूबिक, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर 3 है, और जब हाईएस्ट पावर 3 होगी तो इसका मतलब आपको समझ जाना है कि क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक यानी पावर 3, हाईएस्ट पावर देखनी है, और किसकी देखनी है, हमें वेरिएबल से मतलब होता है। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या निकाल सकते हैं, इसके भी जीरोज़ कितने होंगे, रूट्स कितने होंगे, अल्फ़ा बीटा और गामा। पावर 3 तो 3 जीरोज़, जैसे मैंने यहाँ पे बताया 3 जीरोज़ बोल सकते हैं, रूट बोल सकते हैं, वैल्यूज़ बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कहानी समझ में आई होगी अच्छे से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, सम ऑफ जीरोज़, जैसे कि हमने उसमें किया था अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इसमें सम ऑफ जीरोज़ होता है माइनस के बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोज़ का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इन तीनों को हमें देखना है। तो पहला फार्मूला ये हुआ यहाँ पर। दूसरा फार्मूला हुआ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। ठीक है, ये होता है सी अपॉन ए, यानी अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा जो है, देखो यहाँ मल्टीप्लाई भी है और सम भी हो रहा है, इसलिए बोला है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, जो कि होता है सी अपॉन ए। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला हमारे पास आता है ओनली प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, ये होता है माइनस के डी अपॉन ए, यानी प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा और गामा, तीनों का प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पर हो गया। ठीक है कहानी। इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि सम ऑफ जीरोज़ जो होता है वो क्या होता है, बी देखिए बी कहाँ है, कोफिशिएंट किसका है, एक्स स्क्वायर का है, इसलिए क्या बोल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए अगर देखें तो ए किसका कोफिशिएंट है, एक्स क्यूब का है, इसलिए क्या बोल सकते हैं, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है। इसका मतलब यहाँ बोला जा सकता है कि दिस इज़ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड दिस इज़ कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अब इसमें बात देखते हैं कि हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ दिख रहा है, जो कि सी अपॉन ए होता है। तो सी को हम क्या बोल सकते हैं, एक्स का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है यहाँ तक। और नीचे देखें सब में देखो ए और ए ही आ रहा है, तो इसका मतलब हमें यहाँ दिखा रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब से डिवाइड यहाँ पर देना है। ठीक है, तो ये वाली बात यहाँ पे आ गई है। और लास्ट में हमने देखा कि कांस्टेंट टर्म का डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ ए इसमें दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूले हैं। एक चौथा फॉर्मूला इसमें भी है कि क्यूबिक इक्वेशन आपको बनानी है। क्यूबिक इक्वेशन बनाने के लिए क्या आता है, एक्स क्यूब माइनस के सम ऑफ जीरो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस
प्लस इसमें आएगा अल्फ़ा बीटा और गामा अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा कर लीजिए और गामा अल्फ़ा यहाँ पे हो गया है, इंटू एक्स, ठीक है, और माइनस के अल्फ़ा बीटा और गामा इक्वल 0, ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसमें वैल्यू हम रख देंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे और देन इसकी रख देंगे और देन इसकी रख देंगे, या इसको ऐसे भी पढ़ा जा सकता है एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस का बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर, प्लस की वैल्यू है सी अपॉन ए इंटू एक्स, और माइनस का इसकी वैल्यू है माइनस के डी अपॉन ए इक्वल 0। तो इस तरह से इनकी वैल्यू भी रखी जा सकती है। यानी आपको क्या दे रखा होगा, सम ऑफ 0 दे रखा होगा, सम एंड प्रोडक्ट दे रखा होगा, प्रोडक्ट ऑफ 0 दे रखा होगा, क्यूबिक इक्वेशन आप बना सकते हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 में यही फॉर्मूले हैं और इन्हीं फार्मूले को हम सॉल्व करेंगे, और इन्हीं फार्मूले जो यूज है हम किस तरह से कर सकते हैं, इन्हीं फार्मूले की सहायता से एक्सरसाइज हम करेंगे। फिर मिलते हैं एक्सरसाइज 2.1 में, ठीक।